गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हम लोग क्लास 7 फिजिकल चेंजेस हम लोग पढ़ रहे थे और उस फिजिकल चेंजेस में जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जनरल हल्के फुल्के एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा इसको डील नहीं करना है हम लोग को। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप लोग कभी जलेबी खाया होगा, ठीक ना। जलेबी खाया होगा तो आप ये देखते हो कि अगर जलेबी को आप थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, यानी कि अगर उसको ना खाओ तो थोड़ी देर के बाद जलेबी के ऊपर आपको चीनी का एक लेयर दिखता होगा, ठीक है। ये जो लेयर होता है चीनी का, इस चीनी के लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल्स। ये किसके हैं? तो ये शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। चीनी का एक जो लेयर वहाँ पे दिखना शुरू हो गया वो क्या है? वो है शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है। अब समझिएगा तो आप इस चीज़ को पाइएगा कि वो क्रिस्टल क्यों फॉर्म हुए। तो जब शुगर का जो सॉल्यूशन था, जो चाशनी थी जिसमें जलेबी को डुबाया गया था, वो ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद उसका शुगर उसमें से बाहर आना शुरू हो गया, ठीक। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना होगा। एक समझना होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक समझना होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सपोज करो, अब अपने हिसाब से समझो, तुम्हारी भूख है 3 रोटी खाने की पर डे। जो ज़्यादा खाता होगा अपना ज़्यादा मान लेगा, ठीक है। आपको पर डे 3 रोटी खाने की भूख है और अगर हम क्या होता है, आज हम आपको दिए 2 रोटी, तो क्या आपकी भूख मिट गई? नहीं ना, भूख तो आपकी नहीं मिटी। अभी भी आपको भूख है और कितने की है? तो 1 रोटी की भूख है। अभी भी आप 1 रोटी खा सकते हो। आधा रोटी और दिए, क्या अभी भी कैपेसिटी है कि नहीं आपके पास खाने के लिए? है ना, आधे का आधा और दिए, यानी कि 2.75 रोटी आपको दे दिए। 3 कैपेसिटी 2.75 आपको हम ब्रेड दिए हैं खाने के लिए। अभी भी आपके पास कैपेसिटी बची हुई कि नहीं बची हुई? तो जब ऐसा कंडीशन होगा, यानी कि आपके पास कैपेसिटी अभी बची हुई है, अभी आप और खा सकते हो, यानी कि आप अभी संतृप्त नहीं हो, सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आ गए हो, आप तृप्त नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ हो गया अनसैचुरेटेड। ये हुआ अनसैचुरेटेड, यानी कि अभी आप अनसैचुरेटेड कंडीशन में हैं। लेकिन जैसे हम 3 के 3 रोटी दे दें तो आप क्या हो गए? आप हो गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड हो गए। वही होता है सोल्यूशन में। हर एक लिक्विड की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कुछ अमाउंट में सब्सटेंस को मिक्स कर सकता है दूसरे सब्सटेंस को। अगर इसको हम लोग बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं तो सॉल्वेंट, तो जो दूसरा चीज़ मिलाए तो वो क्या होता है सॉल्यूट। जो दूसरा चीज़ मिलाते हैं वो होता है सॉल्यूट। तो एक सॉल्वेंट की एक खास कैपेसिटी होती है कि वो एक खास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि अगर हम ये कहें कि 100 ग्राम वाटर 20 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर सकता है। 100 ग्राम वाटर 20 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये 20 ग्राम सॉल्युबिलिटी होगी किसकी? तो शुगर की। 100 ग्राम शुगर की एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी किसी खास टेम्परेचर पर, तो मान के चलो रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ रही है, ठीक। अब इस टेम्परेचर घटाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। मतलब कि अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो यही 100 ग्राम शुगर जो होगा 20 ग्राम शुगर को डिजोल्व नहीं करेगा, 18 को करेगा, 17 को करेगा, 16 को करेगा, 15 को करेगा, ऐसे। और अगर इसको गर्म करोगे, इसको ठंडा करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और इसको जब गर्म करोगे यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ये और अधिक सॉल्वेंट को जो होगा सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी इसकी 20 से बढ़ेगी, 21, 22 ऐसे बढ़ते हुए चले जाए। तो जब अपनी कैपेसिटी के अमाउंट के बराबर सॉल्यूट को डिजोल्व कर लेता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उससे कम रखा है तो वो कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 20 ग्राम, यही ना 100 डिग्री के लिए। और यहीं पे अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस कर दिए, गर्म कर दिए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? तो 30 ग्राम कर दी, ठीक। तो हमने क्या किया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ठंडा किए, क्योंकि ये 50 डिग्री पे कितना डिजोल्व कर लिया है? 30 ग्राम, ठीक ना। तो इसका सैचुरेटेड हो गया वो। जब उसको हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये जब 20 डिग्री पे आएगा तो उस समय ये 20 ग्राम डिजोल्व कर सकता है, लेकिन अभी इसके अंदर कितना मिला हुआ है? 30 ग्राम मिला हुआ है ना। तो ये जो 10 ग्राम होता है, ये 10 ग्राम बाहर निकल जाते हैं उस लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। डिफाइन करोगे आप लोग कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स
crystallization is the process of formation of solid crystals of a substance by precipitating स्पेलिंग लिख लोगे, precipitating, by precipitating हो गया, इट आउट फ्रॉम सुपर सेचुरेटेड और सेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड या फिर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यही एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ को निकालने के लिए। तो जैसे सुनते हो कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है ना, तो साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, साल्ट को हम लोग जब फॉर्म करते हैं तो सी वाटर में जो होगा वो डिज़ोल्व रहता है साल्ट। जब हम लोग उसको इवोपोरेट करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनना शुरू होता है, और एज ए रिजल्ट सी वाटर है, सी वाटर को हम लोग क्या करें, इवोपोरेट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। सी वाटर को हम इवोपोरेट जब करेंगे, जब हम इसको इवोपोरेट करेंगे तो उस समय जो होगा, जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा कैसा, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस समय इसके अंदर मिला हुआ जो सॉलिड क्रिस्टल होगा वो सॉलिड क्रिस्टल उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक आज तक हम आपको पढ़ाएं, इसके बाद आगे क्लासेस आपके जरूर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को अब वो कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू।